उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरफ बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना, और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूं। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाहिया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया, और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहा है, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाकया में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीड करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे, और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए, और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुरमती और तौहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ, और मुखद्दरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब हो के कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया, और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया, और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं, और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे, और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई, तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां, और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे, और लाश ये पड़ी है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं, और उसके ऊपर चादर जो है वो मिट्टी की पड़ गई है। या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई, और फिर कहा बना तो का सबाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है। सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको, और कहा कि
میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں. اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے. تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ بدنصیب سے